आज तारीख है 10 जनवरी 2026। आज बाबा दादा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो, है ना? तो बाप दादा ने प्रश्न पूछा है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? तो उत्तर बताया है, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीचि ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेगी। मतलब हमें सचमुच की हड्डी नहीं लगानी है, बल्कि हमें दिल से, पूरी खुशी से, पूरे दिल और मन के साथ बाबा की सेवा करनी है, बाबा को याद करना है, तभी हम फरिश्ता रूप बनेंगे, है ना? तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या बताया है? अंतिम विनाश के सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। मतलब अब यह कोई कोई भूकंप होगा, कहाँ पूर आएगा, कहाँ कुछ भी होगा, और वह देखने के लिए हमें महावीर जैसी निर्मय अडोल स्थिति बनानी होगी। दूसरी पॉइंट है, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए भेद सेवा में दधीचि ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। मतलब हमें दिल से बाबा की सेवा करनी है। तो वरदान बताया है, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। तो बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज ही हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहयोगी बन जाएंगे, है ना? तो स्लोगन बताया है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, है ना? मतलब कर्म हमें क्या करता है? अपनी आत्मा का दर्शन कराता है। तो अव्यक्त विचार बताए हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन मन नहीं, न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपने देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है, इसलिए कोशिश शब्द समाप्त करो, ध्येय भान को छोड़ो, है ना? मतलब हमें क्या करना है? ध्येयभान में नहीं जाना। तो ओम शांति।